नहीं डाल सकते। उसके गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और वो सजा खुद नवाबे मलेरकोटला तय करेंगे, जिनके तुम गुनहगार हो। फरमाइए नवाब साहब, आप कौन सी सजा देना चाहोगे अपने इन दुश्मनों को? मैं गोविंद से अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता हूँ और वो मैं जरूर लूंगा, पर मैदाने जंग ये मेरे गुनाहगार नहीं है। औरतों और बच्चों से बदला नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूँ इंसानियत के नाते गोविंद की माँ और उसके बच्चों को रिहा कर दिया जाए। नवाब साहब, आपने आज साबित कर दिया कि एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान हो सकता है। मैं भी इंसाफ में यकीन रखता हूँ। नवाब साहब की मर्जी और आवाम की ख्वाहिश के मद्देनजर हम इनको आजाद भी कर देंगे, पर मैं इनसे ये तो पूछ लूं कि ये आजाद होकर क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमारे गुरु पिता कर रहे हैं और जो सिंघों की आने वाली नस्लें करेंगी। क्या? आखिरी सांस तक जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। वो कैसे? हम अपने गुरु पिता के सिंघों को फिर से इकट्ठा कर फौज तैयार करेंगे। सुना आपने? सुना आप सबने इनके बागी इरादे? जो इनका बागी बाप हमारे साथ कर रहा है, वही ये बागी बच्चे करना चाहते हैं। अब बताओ दरबार में बैठे काजी और वजीरों, ये मुगलिया सल्तनत के इन बागियों के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ साहेब, अब तो सबकी राय एक ही है। सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। जुबान को लगाम दो। मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोविंद सिंह उनका नाम है। शुक्र कर हम आपके कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की अब तक तुम्हारा सर कलम से गिर चुका होना था। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। बागी गुरु के बागी बच्चों, हमारा धर्म कबूल करो या बेरहमी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रैन का, तो आओ हमारे पास। काजी साहब, फतवा। मेरा फतवा तैयार है खान साहब। माता जी कहाँ जा रहे हो? इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। बस और आगे नहीं, चलो हमारे साथ। काजी ने फतवा दे दिया है कि आगे नहीं, चलो हमारे साथ। काजी ने फतवा दे दिया है कि कल दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुन दिया जाएगा। पर बच्चों के चेहरों पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं। लगता है उनको फतवा समझ में नहीं आया। नया तरीका ढूंढा है सुबह सजा देने का। वो सुना तूने? हाँ हाँ, बच्चों को फंसाया गया है। मियाँ, ये गुनाह है, जुल्म है। सरहद की धरती पर कहर बरसेगा। नवाब साहब, बच्चों को दीवार में चिनने के लिए कोई मिस्त्री तैयार नहीं हो रहा, पर हाँ, अपनी कैद में सजा काट रहे दो चोर भाई, शासन बेग और बाशन बेग, उनको मैं तैयार कर सकता हूँ। अगर हुजूर उनकी सजा माफ कर दे तो। क्या उनकी सजा माफ की? बहुत बेहतर हुजूर, बहुत बेहतर। दादी माँ, हम
हमने पाठ भी कर लिया, मोती मेरा दूध भी पिलाकर चला गया, पर आपने पूछा नहीं कि आज दरबार में क्या हुआ। बेटा, वही गले में उल्टे सीधे सवाल। जो कुछ भी हुआ उससे हम बहुत खुश हैं दादी माँ। खुश हो? कौन सी बात से खुशी हुई तुम्हें? हम खुश हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर सही उतरे। हम खुश हैं कि हमने अपने गुरु पिता और दादाजी की शान को बरकरार रखा। हम खुश हैं कि हमने जालिमों के डर से अपना धर्म नहीं हारा, आपकी सिखाई कुर्बानी को याद रखा। मुझे तुम पर फख्र है। काजी का फतवा कहता है कि हमें जिंदा दीवार में चिन दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? जिंदा दीवार में ही चिनेंगे, मार तो नहीं देंगे। हाँ दादी माँ, मार थोड़ी देंगे। हम भी बच्चों वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि कल को इतिहास के पन्नों पर सुबह सरहद का नाम मासूम बच्चों के कातिल के रूप में जाना जाए। आप चाहती हैं मैं उस बागी के बच्चों पर रहम करूं जिसने मुगलिया सल्तनत की नाक में दम कर रखा है? मैं कुछ नहीं कर सकता। काजी साहब अपना फतवा दे चुके हैं। काजी का फतवा बदला जा सकता है, ये मैं जानती हूँ। उस फतवे को कैसे बदलना है ये आप जानते हैं। होश में आओ बेगम, मैं उन बच्चों की सजा नहीं माफ करूंगा। मैं नहीं चाहता कि सारी मुगलिया हुकूमत मुझे सिखों के गुरु से डरने वाला डरपोक कहकर बुलाए। तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए खान साहब, ये जुल्म है, ये जुल्म है। बच्चों को तैयार कर, लेने आ रहे हैं, फतवा जारी करना है। बच्चों, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। अभी भी आपके पास वक्त है काजी साहब, अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो इस धरती पर गिरा हमारा खून एक दिन जरूर रंग लेकर आएगा। क्या रंग लाएगा? यहाँ तुम्हारी याद में कोई महल बन जाएगा। जल्लादों, इनको दीवार में चिनना शुरू करो। त्रिकंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्भय अकाल मूर्त
सबसे पहला जाया जितिस पावे तिवे चलावे जित पूरे फरमान सोच लो, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। शमियाया बुरियाया वाचा करन करनिया अपनी केरे दूर ये सकान नानी केरी छुटियां इन दोनों को बाहर निकालो। ये दोनों तो अभी जिंदा है खान साहब। हम जान देकर औरों की जान बचा चले, सिंहों की सल्तनत का ये पौधा लगा चले। दिमाग का संतुलन खो बैठा और सारा पैसा भी। गुरु परिवार की सेवा करने के अपराध में मोती मेहरा और उनके परिवार को पत्थर के कोलू में बेरहमी से पीस दिया गया। 40 भगोड़ों ने खदनाना की लड़ाई में अपना बलिदान देकर मुक्ति पाई। आज उस जगह को मुक्तसर के नाम से जाना जाता है। माई भागो भी गुरु साहब के साथ नांदेड़ पहुंची और खालसा पंथ की सेवा में जुट गई। माता सुंदरी दिल्ली में बसकर खालसा पंथ के राजनीतिक मामलों को संभालने लगी। जैसी देववानी हुई थी, साहबजादों की याद में चमकौर और सरहिंद में गुरुद्वारे बने। नवाब मलेरकोटला को उनके पुण्यों के लिए गुरु साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनकी पुश्तें आज भी पूरी शानो शौकत के साथ मलेरकोटला में रह रही हैं। मलेरकोटला में रहने वाले मुसलमान आज भी गुरु साहब को मानते हैं। गढ़ी के मालिक चौधरी बुद्धू चंद की 9वीं पीढ़ी आज भी चमकौर साहब के आसपास फल फूल रही है। फिल्म में दिखाए गए गुरु साहब के हथियार, अस्त्र शस्त्र हूबहू वैसे ही बनाए गए हैं जैसे उस वक्त थे, शिष्यों के पास सुरक्षित हैं। जब गुरु साहब को बताया गया कि किस तरह वजीर खान ने उनके 2 साहबजादों को शहीद किया, तो उन्होंने अपने तीर से एक पौधा उखाड़ कर कहा, उंगलिया सल्तनत के दिन अब उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। और वैसा हुआ भी। 200 सालों तक राज करने वाले मुगलों के हाथ से हिंदुस्तान का राज धीरे धीरे खिसकने लगा। गुरु साहब के एक अनुयायी भक्त टोडरमल ने साहबजादों और माताजी का अंतिम संस्कार करने की इच्छा प्रकट की। वजीर खान ने उसे आवश्यक जमीन सोने की मोहरों से ढकने के लिए कहा। टोडरमल ने वही किया। इस नेक काम के बदले उसे सजाए मौत सुनाई गई। मोरिंडा थाने के जिस कमरे में माता गुजरी और साहबजादों को कैद रखा गया, वो आज भी चंडीगढ़ के करीब मोरिंडा में है। वहां अब गुरुद्वारा है। फिल्म में दिखाया गया थाने का कमरा उसी की नकल है। गुरु साहब को माछीवाड़े में आराम करते हुए दिखाया गया है, वो उसी पेड़ की हूबहू नकल है। जो पेड़ आज भी
माछीवाड़े में है, उस पवित्र स्थान पर गुरुद्वारा साहब है। हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती आई है और होती रहेगी। ठीक 5 साल बाद बंदा सिंह बहादुर सरहंद पर कहर बनकर टूटा। उसके साथी फतेह सिंह ने वजीर खान का सर कलम कर दिया और बंदा सिंह ने खालसाई केसरी झंडा सरहंद के किले पर गाड़ दिया। सुचानंद को बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद में ही मौत के घाट उतार दिया। काजी दीना खान जान बचाकर दिल्ली भाग गया। बच्चों को शहीद करने वाली दीवार बनाने वाले शासन बेग और बाशन बेग को उनके घिनौने काम के लिए बंदा सिंह बहादुर ने मौत के घाट उतार दिया। सिंहों ने सरहंद फतेह कर वहां रहने वालों को कट्टरवादी मुगलों से मुक्ति दिलाई। लोगों ने जी भरकर खजाने लूटे, पर बंदा सिंह बहादुर ने वो बेशकीमती खजाना ढूंढ निकाला। वो दीवार जिसमें साहबजादों को जिंदा चिनवा दिया गया था, घुटनों के बल बैठकर उस वीर ने नम आंखों से उन 2 वीर साहबजादों को श्रद्धांजलि